बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। कथा शुरू करते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो शिकार कर अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफी कर्ज था। वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। इसी के चलते साहूकार ने उसे बंदी बना लिया था। इस दिन शिवरात्रि थी। उसने दिन भर शिव का स्मरण किया और उपवास किया। ऐसे ही दिन, पूरा ही दिन ऐसे ही गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढने लगा। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेल पत्थर तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। इसके बाद चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरणी दिखाई दी, जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम दो जीवों की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी से वादा किया, जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाना तथा ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्तर गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव की प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बीता। शिकारी को एक और हिरणी दिखी, जो वहां से जा रही थी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने उससे निवेदन किया कि वो कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर वीरहणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। यह सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया, लेकिन वह बहुत चिंतित था। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेल पत्थर टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इसके बाद उसे एक और हिरणी दिखी, वो भी वहीं से जा रही थी। उसने उस हिरणी के शिकार का निर्णय भी लिया। उसने शिकारी से कहा, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैंने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ कर आती हूँ, इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा कि वो इससे पहले भी दो हिरनियों को छोड़कर देख चुका है, वह इस बार इस हिरनी को नहीं छोड़ेगा। इस पर हिरनी ने कहा कि वो उसका विश्वास करे, मैं लौटने की प्रतिज्ञा लेती हूँ। इन सब में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो चुकी थी और सुबह भी हो चुकी थी। उपवास की पूजा भी हो गई थी। अब शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार जरूर करेगा। चित्रभानु ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा, अगर उससे पहले आई 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी ना होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिलेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरनियां उसी की पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरनियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने कहा, जिस तरह से उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया, उसी तरह से उसे भी जाने दो। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। चित्रभानु ने उस पर भी विश्वास किया और जाने दिया। उसका मन निर्मल हो चुका था, क्योंकि वो शिवरात्रि का व्रत पूरा कर चुका था।
उसके अंदर भक्ति की भावना आ चुकी थी। कुछ ही समय बाद वो हिरण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो गया। उनकी सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना देखकर शिकारी को बेहद आत्मग्लानि हुई। इस भाव में उसने जीवों को जीवन दान दे दिया। व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिल गया। उसकी पत्नी के बाद उस शिकारी को शिवगण अपने साथ शिवलोक में ले गए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। अब हम इसके बाद सुनेंगे गणेश जी की कहानी, क्योंकि गणेश जी की कहानी बिना सुने व्रत पूरा नहीं होता है और कथा सुनने का लाभ भी हमें नहीं मिलता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सब ने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने कहा, लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर का छिपा कर रख दिया। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले, जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया को खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कहकर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदल गई और खीर के बर्तन सोने के ज्वारात से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया को फल दिया वैसा सबको देना। कहते सुनने हुंकारा भरते और आसपास के सुनने वालों के सभी के भंडार भरना। बोलिए गणपति महाराज की जय हो।